फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को एल्केप्टोन यूरिया के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एल्केप्टोन यूरिया एक जैव रासायनिक रोग है, यानी एल्केप्टोन यूरिया बायोकेमिकल डिसीज है। और इस रोग का सर्वप्रथम अध्ययन गैरार्ड ने किया था। सबसे पहले अध्ययन किसने किया? गैरार्ड ने किया था। या कहें तो इस रोग की पूरी जानकारी को सबसे पहले वैज्ञानिक गैरार्ड ने दिया था। तो इन्होंने बताया क्या था? तो गैरार्ड के अनुसार यह रोग या डिसीज बच्चे में एक जोड़ी समयुग्म की अप्रभावी जीन से होता है। एक जोड़ी समयुग्म की अप्रभावी जीन, यानी यह रोग बच्चों में जन्म के साथ ही होमोलोगस रिसेसिव जीन के कारण हो जाता है। जन्म के समय ही होमोलोगस रिसेसिव जीन के कारण होता है। तो यह एक ऑटोसोमी विकार है, ऑटोसोमल रोग होता है, डिसीज होती है। या कहें तो ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण यह विकार उत्पन्न हो जाता है। आपको बता दें कि एक सामान्य मनुष्य में, एक नॉर्मल मनुष्य को अगर देखा जाए तो नॉर्मल मनुष्य में क्या होता है कि एक प्रभावी जीन होता है, और यह जीन जो डोमिनेंट जीन होता है इसके द्वारा एक आवश्यक एंजाइम बनता है, और वो आवश्यक एंजाइम स्वस्थ मानव में होमोजेनेटिसिक अम्ल का विखंडन एसीटोएसिटिक अम्ल में कर देता है। एक जो सामान्य मनुष्य है जिसमें बीमारी नहीं है, उसमें प्रभावी जीन के द्वारा निर्मित एक आवश्यक एंजाइम स्वस्थ मानव में होमोजेनेटिसिक अम्ल का विखंडन किसमें करता है? एसीटोएसिटिक अम्ल में कर देता है। ये एक नॉर्मल मनुष्य में होता है। अब हमने बताया कि एक सामान्य जो मनुष्य है, सामान्य शरीर में जो एंजाइम इसमें बात की गई है, वो एंजाइम कौन सा है? होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम है। इसमें एंजाइम का नाम नहीं लिया गया था, तो उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एक सामान्य मनुष्य में जीन पर पाया जाता है। और यह एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम होमोजेनेटिसिक एसिड को, जो होमोजेनेटिसिक एसिड है, इस एसिड को एसीटोएसिटिक अम्ल में बदल देता है, चेंज कर देता है। अब चूंकि जीन में डिफेक्ट आ गया है, इसलिए क्या हुआ कि अप्रभावी जीन बन गया। प्रभावी जीन में डिफेक्ट आ गया तो अप्रभावी जीन हो गया। अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन के कारण इस एंजाइम का जो ठीक से सिक्रीशन नहीं हो पाता है, यानी ये एंजाइम ठीक से नहीं बन पाता है। कौन सा एंजाइम? होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम ठीक से नहीं बन पाता है, या इसका सिक्रीशन सही से नहीं हो पाता है। अब जब इसका सिक्रीशन ठीक से नहीं होता है, ये बदल नहीं पाता है, तो हमारे शरीर में होमोजेनेटिसिक एसिड एकत्रित होने लगता है। यानी जब बदल नहीं पाएगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर में होमोजेनेटिसिक एसिड एकत्रित होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, जो मूत्र के साथ एल्केप्टॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी मूत्र के साथ में क्या होता है कि एल्केप्टॉन के रूप में उत्सर्जित होता रहता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस रोग से ग्रसित मानव में या मानव के शरीर की कोशिकाओं में होमोजेनेटिसिक अम्ल एकत्रित होने लगता है, जो मूत्र के साथ एल्केप्टॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी मूत्र के साथ में ये एसिड निकलता है, और जब वह मूत्र वायु के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो उसका रंग काला पड़ जाता है। यानी जैसे ही वो मूत्र वायु के संपर्क में आया या हवा के संपर्क में आया, तो उसका रंग काला काला सा हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसीलिए इसे ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहा जाता है, या काला मूत्र रोग भी इसीलिए कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्लैक यूरिन डिसीज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो मूत्र है वायु के संपर्क में आता है तो काला पड़ जाता है, इसीलिए ब्लैक यूरिन डिसीज भी इसको कहा जाता है। आशा है आप सभी लोगों को एल्केप्टोन यूरिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।